बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद विवा और आज की इस वीडियो में हम आपको जीन्स के साथ एक बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बनाना बताएंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने जीन्स ले लिया। आप यहाँ कोई भी जीन्स यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट से ओपन कर लेते हैं। सो फर्स्ट ये जो सिलाई वाला पार्ट है बॉटम से, इसे हम कटिंग करके रिमूव कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इसे कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ मार्किंग करेंगे पेटी के लिए। सो पेटी के लिए यहाँ हम लेंथ दे लेते हैं, जो कि हम रखेंगे 9 इंच और हाफ इंच में ऐड करेंगे पेटी का मार्जिन दबने का, जो हम घेर के साथ अटैच करेंगे तो उसमें भी जाएगा। और इस मार्क को हम कर लेते हैं सीधा और इसे कटिंग करके निकाल लेते हैं फर्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे हमने कटिंग कर लिया है, इसे अभी साइड पे कर देते हैं और इस पर ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए एक पीस ले लेते हैं फर्स्ट, एक पीस को साइड पे कर देते हैं और ये साइड को हम सेंटर में ले लेते हैं फर्स्ट। ये देखो सेंटर की सिलाई है, इसे हम सेंटर में इस तरह से ले आएंगे ताकि ये जो बिल्कुल सिलाई है ये हमारी बीच सेंटर में आ जाए। और अब यहाँ हम मार्किंग कर लेते हैं। फर्स्ट हम लेंगे शोल्डर, जो कि 6 इंच शोल्डर डीप ले लेते हैं, अगेन 6 इंच और इस मार्क को सीधा कर लेते हैं। चेस्ट पार्ट ऐड करेंगे 8 इंच, 7 इंच जो है वो चेस्ट है, हाफ इंच हम यहाँ कटिंग का मार्जिन और हाफ इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंच। और यहाँ हम दे देंगे आर्म होल की गुलाई। इसके बाद हम यहाँ नेक ले लेते हैं, 2.5 इंच जो है इसकी विड्थ है नेक की। बैक से हम इसे डीप रखेंगे 2.5 इंच और फ्रंट से 4 इंच और यहाँ राउंड शेप दे देंगे नेक की इस तरह से। कमर की मार्किंग कर लेते हैं। चेस्ट हमने 8 इंच ली है तो कमर हम यहाँ लेंगे 7.5 इंच, यानी हाफ इंच कम लेंगे और इस निशान को आपस में मिला देंगे। यहाँ से हम हाफ इंच लेंगे और शोल्डर डाउन और यहाँ से हम शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से। यहाँ से भी हाफ इंच लेंगे और यहाँ से फ्रंट आर्म होल की कटिंग दे देंगे, जिसे हम सिर्फ फ्रंट में करेंगे, बैक में नहीं करेंगे। सो ग्राफ कंप्लीट है, अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो ग्राफ कंप्लीट है, अब इसे साइड पे करते हैं और घेर निकाल लेते हैं पैंट में से। सो यहाँ देखिए मैंने जीन्स को ले लिया है, इसमें से अब हमने घेर निकालना है। सो फर्स्ट सिंगल पीस से लेते हैं इस तरह से और इसे यहाँ से क्रोच एरिया से हमने कटिंग करके निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने पीसों को निकाल लिया है। तो अब इसमें से हमने लेग मेजर करनी है जो हमें घेर के लिए चाहिए। सो यहाँ मार्किंग करते हैं 10 इंच पे इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ लगानी है रफल, जो कि हम 2 इंच इसमें डालेंगे तो तकरीबन 22 इंच जो है हमारी फ्रॉक वो तैयार आ जाएगी। और इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं फर्स्ट इस तरह से। यहाँ से बस इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे और यहाँ एक मार्क कर लेते हैं हम 1.5 इंच पे इस तरह से और यहाँ हम दे देंगे राउंड शेप घेर को इस तरह से। सो अब इसे कटिंग करके निकाल लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे मैंने कटिंग कर लिया है, जो कि देखिए इस तरह से कुछ अटैच आएगा इसके साथ, पेटी के साथ घेर। और उसके बाद हल्की सी हम यहाँ गैदर दे देंगे इस तरह से, बिल्कुल लाइट सी इस तरह से। देखें इसमें गैदर आ जाएगी जो ज्वाइन हो जाएगा और घेर के साथ इस तरह से हमारा आ जाएगा। सो ऐसे अभी अब साइड पे करते हैं और जो बाकी का पीस बचा था जिससे हमने लाइन निकाली थी घेर की, उस पीस में से हम इसके लिए रफल निकाल लेते हैं। तो इसमें हम मार्किंग करेंगे 3 इंच पे इस तरह से और एक और मार्क करेंगे 3 इंच पे और इस तरह से हम 3 इंच पे इसे सीधा करके इसमें से स्ट्रिप निकाल लेंगे इस तरह से, इसमें भी। और उसके बाद ये जो जीन्स की साइड है यहाँ से भी हम निकाल लेंगे और इस बैक से करेंगे तो ये पॉकेट को हटाने के बाद यहाँ से भी हम 3 इंच की स्ट्रिप निकाल लेंगे। इससे हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिप हमारे पास आ जाएंगे और ज्वाइन करके हम इसमें गैदर बना लेंगे। तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रिप निकाली है, जितनी इसमें से स्ट्रिप निकल सकती थी उसमें से मैंने निकाल ली है। उसके बाद जो बेल्ट का पीस बचा था सिर्फ इतना, ये देखें इसे मैंने रिमूव कर दिया, बाकी सब मैंने इसे यूज़ में ले लिया है। सो स्ट्रिप भी रेडी है। अब इस जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह से देखिए दोनों सीधे पार्ट हमने अंदर की तरफ रखने हैं इस तरह से और यहाँ स्टिच करना है। इसे स्टिच करने के बाद यहाँ हम इस साइड पे गैदर कर लेंगे इसे
इस तरह से, और नीचे की साइड हम फोल्ड कर लेंगे। सो चलें इसे रेडी कर लेते हैं। इसे रेडी करने के साथ हम जो पेटी है उसे भी रेडी करेंगे। तो फिलहाल इसे साइड पे करते हैं। तो यहाँ देखिए पेटी को मैंने इस तरह से ले लिया है। इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे। दोनों सीधे पार्ट हैं उन्हें हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रखेंगे। और फर्स्ट हम यहाँ शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद नेक को रेडी कर लेंगे। फर्स्ट देखिए इस तरह सिंगल फोल्ड किया, और उसके बाद इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद फुल नेक को रेडी कर लेंगे। फर्स्ट हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद नेक को, फ्रंट और बैक का जो नेक है उसे एक साथ फोल्ड करेंगे। इसे फोल्ड करने के बाद इस तरह से सेम शोल्डर डीप को फोल्ड कर लेंगे। फर्स्ट सिंगल फोल्ड, और उसके बाद सेकंड फोल्ड इसको करने के बाद हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे फुल शोल्डर डीप पे, और उसके बाद हम एक साइड की फिटिंग लगा देंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। और इसे रेडी करने के साथ साथ ये जो हमारा घेर है इसे भी हम इस तरह से देखें, दोनों सीधे पार्ट अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और इसकी भी एक साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसकी भी दूसरी साइड पे सिलाई नहीं लगाएंगे, इसकी भी एक साइड पे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए इस तरह से मैंने पेटी को रेडी कर लिया है, नेक को भी रेडी कर लिया, और शोल्डर डीप को रेडी करने के बाद एक साइड की हमने फिटिंग लगा दी है, और एक साइड की फिटिंग ओपन है। और इसी के साथ मैंने इस तरह से घेर को भी रेडी कर लिया है। घेर की जस्ट एक साइड की जो फिटिंग है वो लगा दी है, और अब हमने इसे अटैच करना है। सो फर्स्ट इस तरह से इसे देखो ओपन करेंगे। ये इसका सेंटर है, और ये पेटी का सेंटर है। तो सेंटर के साथ सेंटर हमने मिलाना है, और इस तरह से जितना फैब्रिक बचेगा उसे हमने इस तरह से गैदर करके इसके अंदर कवर कर लेना है। ये देखें दोनों सीधे पार्ट अंदर रखने के बाद, ये सेंटर से मिलाने के बाद, अब ये जो फैब्रिक है हमने इसे, ये देखिए इतना फैब्रिक बचा है, तो इसे हम गैदर कर लेंगे इसके साथ इस तरह से, और इसके अंदर हम इसे कवर करके इस तरह सिलाई लगा देंगे, और इस साइड पे भी इसे गैदर करके इसके साथ सिलाई कर देंगे। अटैच करने के बाद हमने इसके साथ रफल अटैच करनी है। सो रफल को भी मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से रफल जो है हमारी रेडी है। इसको हमने इसके साथ अटैच करना है। सो इसे इस तरह से सिंपली हम रखेंगे, ये देखें इस साइड पे, और इस तरह से हम इसे फुल स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसे हम इस तरह से देखिए टर्न करेंगे, और यहाँ एक टॉप स्टिच कर देंगे। ये देखिए जैसे इस तरह से हमारी रफल आ जाएगी, इसके ऊपर टॉप स्टिच कर देंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। रफल लगाने के बाद टॉप स्टिच हमने इसके ऊपर लगा दी है, इससे इसका कुछ लुक आ गया है। अब इसे रॉन्ग साइड पे दोबारा हम टर्न करेंगे, और जो दूसरी साइड की फिटिंग है उसे भी हम लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे हमने रॉन्ग साइड पर टर्न किया है, और इस साइड की फिटिंग लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद इसमें हमने डालनी है इलास्टिक। तो यहाँ देखिए मैंने इलास्टिक के पीस लिए हैं दो, जिसकी लंबाई मैंने ली है, ये देखें 4 इंच के इलास्टिक का पीस है दोनों इस तरह से, और आधा इंच इसकी चौड़ाई है। इसे हमने यहाँ डालना है। तो देखें यहाँ हम इस तरह से इसे सिलाई लगा देंगे। हाफ इंच जो फिटिंग की सिलाई है, सिलाई लगाने के बाद यहाँ हम एक मार्क करेंगे 3 इंच पे इस तरफ, और यही सेम मार्किंग हम यहाँ करेंगे। ये देखिए हाफ इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा, तो यहाँ मार्क करेंगे इस तरह से। अब ये इलास्टिक है, हमने इसे यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। इस तरह से खींचते जाएंगे, और इस इलास्टिक को हमने यहाँ तक ला के रोक लेना है, जिससे कुछ इस तरह से देखिए इसमें फिटिंग आ जाएगी। और सेम यही मार्किंग हम यहाँ भी कर लेंगे। तो यहाँ हमने देखिए फिटिंग लगाई है, तो यहाँ भी हम मार्क कर लेते हैं, और यही सेम मार्किंग हम यहाँ कर देंगे, और यहाँ हम लगा देंगे इस इलास्टिक को इस तरह से। सो इस तरह से लगा के इसे कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद हमने स्लीव्स पे भी रफल लगानी है। सो स्लीव्स पे रफल लगाने के लिए वही रफल को हम ले लेते हैं, देखिए इस तरह से, और यहाँ हमने इसे इस तरह से रखना है, और इसे इस तरह से हमने अंदर रख के इसके स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर रखते जाएंगे,
और स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम फुल इसे बैक तक स्टिच कर लेंगे। तो देखिए जब स्टिच करेंगे तो इस तरह से हम उठा लेंगे इसे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इस तरफ भी लगा लेते हैं स्लीव्स को और यहाँ भी लगा लेते हैं और इसे कंप्लीट कर ले। फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊँ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ्रॉक है वो सिल गई है, जो है कुछ इस तरह से लुक नजर आएगा। और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ हमने इसमें इलास्टिक डाल दी है, जिससे हल्की सी यहाँ चुने आ गई हैं फ्रंट पे भी और बैक पे भी इस तरह से। और रफल भी हमने इसके ऊपर लगा दी है और जो सेकंड सिलाई थी वो भी लगा के यहाँ सीनों पे भी जैसे मैंने बताया था सेम रफल मैंने इस तरह से रख के ये देखिए स्टिच कर दिया है इसे। आप इसके ऊपर सजावट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बेल ली है, आप देखिए इससे इस तरह से इसका कुछ डिजाइनिंग वगैरह इसमें ले सकते हैं। इस तरह से आप इसे डिजाइन कर सकते हैं या सिंगल फ्लावर आप कटिंग करके यहाँ इस तरह से एज अ बटन पट्टी भी आप इसे लगा सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो आप इस तरह यहाँ भी लगा सकते हैं या आप चाहें तो इसे घेर पे भी दे सकते हैं। जो डिज़ाइन आपको पसंद हो आप उस तरह से इसे सजा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।